हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे व्यवहार न्यायालय रांची झारखंड की भर्ती आ गई है कोर्ट की। झारखंड की रांची डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट की भर्ती आई है, जिसमें टोटल पोस्ट 28 है और ग्रुप सी की भर्ती है। जिसमें आपको टोटल 28 पोस्ट दिया गया है और इसमें पेमेंट आपको अच्छा पेमेंट दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ पर है, इसकी लास्ट डेट कब है। यह व्यवहार न्यायालय रांची की पोस्ट है। यह झारखंड राज्य में पड़ती है। झारखंड राज्य में इसका विज्ञापन संख्या 1/2024 है। विज्ञापन संख्या जो है इसका 1/2024 है। इसके पद नाम जो हैं आदेशात्मक प्यून या आदेशात्मक ट्रेजरी सरकार। ग्रुप डी की दोनों भर्ती हैं। सामान्य के लिए 12 पोस्ट है। प्यून के लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट है। 2 पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। टोटल पोस्ट इसकी 27 है। और ट्रेजरी सरकार के लिए 1 पोस्ट है टोटल सामान्य के लिए, और यह टोटल पोस्ट होता है इसका 28। टोटल 28 पोस्ट होता है। और इसमें आपको वेतन जो दिया जाएगा 18,000 से 56,900 रुपये। बहुत अच्छा पेमेंट है आपका। 18,000 से 56,900 रुपये आपको दिया जाएगा। इसमें भी आपको 18,000 से 56,900 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। दोनों में आपकी योग्यता जो मांगी गई है 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। यदि आपको फॉर्म चाहिए तो हमारे पास है, आप ऑफलाइन फॉर्म ले चलते हैं। उसका लेकिन चार्ज लगेगा। जो चार्ज है उसका 25 रुपये है। 25 रुपये चार्ज है उस ऑफलाइन फॉर्म का। अभी हम फॉर्म को भर के भी दिखाएंगे, जिसमें 1/4/2023 की आपकी उम्र जो है एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। 1/4/2023 से आपकी एज जो है 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आपको ओबीसी हैं तो आपको 3 साल, SC ST हैं तो 5 साल। इसमें इतनी छूट दी गई है। यदि ओबीसी कैंडिडेट को 28 साल और SC ST कैंडिडेट को 30 साल। और इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट जो है 7/3/2024 है। इसकी लास्ट डेट जो है 7/3/2024 है। बंद लिफाफे में आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट आप करेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। स्पीड पोस्ट रहेगा। आपको 10 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, 7/3/2024 तक। और इसको स्पीड पोस्ट करेंगे, आपको जल्दी फॉर्म पहुंच जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कितनी पोस्ट कहाँ पर है। चलिए देखते हैं इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर्म अप्लाई कैसे करें, इसमें देखिए। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसका जो फॉर्म है इसका प्रिंट निकाले हुए हैं हम। स्वहस्तलिखित आवेदक पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ भेजे। इसको आप हाथों हाथ भी दे सकते हैं और इसको डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। इसका जो विज्ञापन संख्या है 1/2024 है। और पद नाम प्यून, मतलब चपरासी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आपका हिंदी में नाम होना चाहिए और अंग्रेजी में आपका नाम होना चाहिए। फादर नेम आपका होना चाहिए। जन्म तिथि आप अपनी भर दीजिए। उसके बाद आप जिस दिन आप भर रहे हैं उस दिन आपकी आयु कितनी है, एज कितनी हो रही है आपकी, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन हो रही है, इसको आप लोग अपना। आपका अस्थायी पता होना चाहिए। यदि पत्राचार का पता भी आपको डालना है तो उपरोक्त कर दिए, जो ऊपर का है परमानेंट है तो वही आप डाल दीजिए। और आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यदि हो तो आप ईमेल आईडी यदि हो तो आप अपने डाल दीजिए। आप राष्ट्रीयता डाल दीजिए आपकी क्या है। अब आ जाइए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं, मतलब आप किस वर्ष के, आप मैट्रिक किस वर्ष पास किए हैं, कहाँ से हैं, आप किस वर्ष पास किए हैं, कितने % है आपका, किस श्रेणी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी। आपको एक फ़ोटो भी लगा देना है यहाँ पर। और फोटो में हमने सिग्नेचर कर दिया है, लेकिन आपको सिग्नेचर नहीं करना है, फ़ोटो लगा देनी है। और दूसरे पेज पर जाएंगे 12 नंबर पर। यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अंत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर,
तो आपको यहाँ पे भरना है क्या है, सामान्य। आप अदर स्टेट से हैं सामान्य भर दीजिए, नहीं तो आप जो भी हैं BC, EBC, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, तो आपको जिस कैटेगरी से हैं आप, यदि आप उस फॉर्म को भरेंगे तो आपको आपकी कैटेगरी का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, जात का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। आप लिंक क्या है कि तो मेल, और उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए यदि आप कहीं काम करते हो तो इसके लिए है। फिर इसमें घोषणा पत्र दिया गया है, मतलब इस काम के लिए क्या है, मैं प्रमाणित करता हूं कि अब इस मेरे द्वारा दी गई विवरण मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। प्रमाणित किया जाता है कि ना तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है और ना ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और ना ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूं कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त रद्द कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक या दंडिक कानून के तहत अभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यदि आपके पास केस नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा हो न्यायालय में, तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आपके पास नहीं चल रहा है, मुकदमा नहीं चल रहा है आपका किसी न्यायालय में, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है प्रवेश पत्र। जो आपको प्रवेश पत्र आएगा वहाँ से जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो प्रवेश पत्र जो आएगा उसको अपने को ही भर के भेजना है, कैंडिडेट को ही। प्रवेश पत्र जो है व्यवहार न्यायालय रांची के लिए क्रम संख्या कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। जो ये आवेदक का नाम, फादर नेम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, जो आपका एड्रेस है। फिर उसके बाद साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू का केंद्र, स्थान या केंद्र, यह कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। और साक्षात्कार की तिथि मतलब इंटरव्यू को कार्यालय द्वारा भरा जाएगा तिथि, तो वहाँ का स्टाम्प होगा, वहाँ की मुहर होगी, वहाँ का सब कुछ होगा। आपको यही 3 पेज प्रवेश पत्र यही आपका आएगा, जिस लिफाफा में आप, जो लिफाफा आप भेजेंगे उसमें से। तो फॉर्म आपको भरने में समझ में आ गया होगा। आप इस फॉर्म को ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह आपका पहला आवेदन पत्र का प्रारूप हो जाएगा। दूसरा, इसमें आपको सिर्फ आप कैटेगरी भरना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, उसके बाद आपको स्थान आपको लिखना है, डेट डालनी है जिस दिन आप कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रवेश पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, उसके बाद अपना एड्रेस भरना है, एक फ़ोटो लगाना है। इस पर भी आपको सिग्नेचर नहीं करना है, हमने सिग्नेचर कर दिया है। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।